आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। बयान के सभी दर्शकों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। 31 जनवरी 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक पाक्षिक समाचार प्रकाशित करके मूल निवासी समाज में जनसंचार की ताकत का एहसास दिखाकर ब्राह्मणवादी जनसंचार व्यवस्था को मात दी थी। अपने जीवन में उन्होंने बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत आदि समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अनुयायियों ने हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट, स्मारिकाओं अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। आगे चलकर यही जनसंचार का रूप बन गए। सबसे ज़्यादा अंबेडकर जनसंचार बामसेफ के द्वारा तेज हुआ। मान्यवर कांसीराम के संपादन में देश की विभिन्न भाषाओं में अंबेडकर जनसंचार दिखाई व सुनाई दिया। पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर यानी अंबेडकर टुडे, अंबेडकर इन इंडिया, अंबेडकर समाज, भीम पत्रिका, भीम सैनिक, भीम शक्ति, बोधिसत्व बाबा साहेब टुडे आदि। कुछ पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक तथागत बुद्ध दर्शन को लेकर रखे गए। मध्यम मार्ग, धम्म दर्पण, बुद्ध उपदेश, संघ दर्पण, बुद्धवाणी, पंचशील भारत, प्रबुद्ध भारत, सिद्धार्थ उपदेश आदि। कुछ पत्र पत्रिकाओं पर प्रभाव राजनीतिक विचारधारा का पड़ा, जैसे रिपब्लिकन भारत, रिपब्लिकन इंकलाब, बहुजन संगठक, बहुजन सवेरा, बहुजन युग, बहुजन प्रभात, बहुजन स्वाभिमान, बहुजन एक्सप्रेस, दलित टुडे आदि। इन पत्र पत्रिकाओं ने अंबेडकर जनसंचार की धार को तेज किया। अंबेडकर जनसंचार का दूसरा भाग उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं पर केंद्रित है। इसकी भूमिका समाप्त करते हुए वरिष्ठ एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी लिखते हैं, डॉक्टर गौतम के अथक असाध्य कार्य को देखकर इनके प्रति हृदय गदगद हो उठता है। समूचे भारत की पत्र पत्रिकाओं का संकलन, आकलन एवं उनके मुख्य पृष्ठों के साथ उनकी वैचारिकी को जो विस्तार रूप दिया है, निश्चित ही उनकी विद्वता का परिचायक है। भारत के कोने कोने में जाकर ही छोटे छोटे गांव, कस्बे, नगर से सूचना प्राप्त करना इतना कठिन कार्य है कि इसे कोई खोजी पत्रकार ही अनुमान लगा सकता है। अंबेडकर जनसंचार का तीसरा भाग दिल्ली की पत्र पत्रिकाओं पर आधारित है। इसमें 77 पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन है। वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नेमिषराय भूमिका लिखते हुए कहते हैं कि इस भाग के द्वारा बहुत सारे नेताओं के आरंभिक तौर को भी पाठक जान सकेंगे। विशेष तौर पर मायावती व कांशीराम जी उनकी सामाजिक गतिविधियों के साथ उनके साथ कार्य करने वाले लेखकों और कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। चौथा भाग अंबेडकर अनुयायियों द्वारा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के मूल्यांकन पर आधारित है। पांचवा भाग अनुसूचित जाति से संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं पर केंद्रित है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अनुसूचित समाज क्या सोचने लगा, क्या चाहने लगा, अपनी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करने की योजना सोचता, उस समय मीडिया का साथ कतई नहीं था। ऐसा सोचते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश करदम
भूमिका के अंतर्गत लिखते हैं कि इन सब बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए विशेष अवसरों पर स्मारिकाओं का प्रकाशन ही प्रमुख साधन था। स्मारिकाएं प्रायः अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जैसे अवसरों पर प्रकाशित की जाती थीं। स्वाभाविक रूप से सामाजिक संगठनों द्वारा ही प्रकाशित कर वितरित की जाती थी। अनुसूचित जातियों के समक्ष चुनौतियां और खतरे से निपटने के उपाय, राजनीति से अनुसूचित जाति की क्या अपेक्षाएं के साथ भूमिका हो सकती है, इन सब बातों की जानकारी स्मारिकाओं से ही पता चल सकती है। छठा भाग कार्यक्रम कवरेजों पर आधारित है। इसमें रूपचंद गौतम द्वारा 75 कार्यक्रम कवरेजों की प्रस्तुति पढ़ी जा सकती है। अनुसूचित जाति का बार बार रोना रहा है, मीडिया दूसरी खबरों को न दिखाता है न छापता है। इसी बात को लेखक ने विस्तार से दलित खबर बेखबर क्यों शीर्षक से खंड के प्रारंभ में प्रस्तुत की है। युवा पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने व शीर्षक लगाने के तौर तरीके बखूबी के साथ सीखने को मिलेंगे। ये कवरेजें दैनिक समाचार पत्रों के अलावा अनुसूचित जाति की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। सातवां भाग भाषा और विचार पर आधारित है। लेखक ने विशिष्ट पत्र पत्रिकाओं के संपादकियों को पाठकों से रूबरू कराने के लिए किए हैं। इन संपादकीय में संपादक की पत्र पत्रिका प्रकाशित करने का उद्देश्य स्पष्ट तो होगा ही, साथ में भविष्य निर्माण की योजना का भी पता चल सकेगा। संपादक की भाषा शैली से भी पाठक भली भांति अवगत हो सकेंगे। इस भाग में साक्षात्कार एवं पुस्तक समीक्षा करने के सिद्धांतों को भी उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। खंड का अंतिम भाग फीडबैक को लिए हुए है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फीडबैक के इतिहास को पाठक नज़दीकी से महसूस कर सकेगा। स्नातकोत्तर करने के बाद युवा वर्ग में शोध की इच्छा तो होती है, पर शोध प्रस्तावना की चुनौती खड़ी हो जाती है। कुछ शोध करने वाले व्यावसायिक लोगों से शोध प्रस्तावना बनवाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर देते हैं। स्पष्ट शोध प्रस्तावना न होने के कारण शोध कार्य विलंब पर विलंब होता चला जाता है। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए अंबेडकर जनसंचार का 8वां भाग तैयार किया गया है। इसमें 14 शोध प्रस्तावनाओं को उदाहरण के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। उक्त शोध प्रस्तावनाओं को पढ़कर शोध प्रस्तावना बनाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, शोध आलेख लिखने की कला को भी लेखक ने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। इसलिए अंबेडकर जनसंचार का यह भाग शोधात्मक दृष्टि लिए हुए है। भूमिका के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार लिखते हैं, यह पुस्तक हमें पत्रकारिता के नाना रूपों और उसके प्रभाव व परिणामों का दिग्दर्शन कराती है। इसमें हिंदी पत्रकारिता, दलित पत्रकारिता, आदिवासी पत्रकारिता, पर्यावरण पत्रकारिता, स्वास्थ्य पत्रकारिता, युवाओं पर केंद्रित कैरियर पत्रकारिता जैसे आधुनिक और प्रासंगिक विषयों पर बहुविधि और शोधप्रद सामग्री दी हुई है। यह रचना हमें जनसंचार के अभी तक प्रचलित और आधुनिक माध्यमों अर्थात सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट पोर्टल, ब्लॉगिंग आदि की चर्चा के साथ समाज पर पड़ने वाले प्रभाव व परिणामों का ही प्रशिक्षण करती है। अपनी तरह यह
अनूठी रचना एक और जहां शोधार्थियों एवं अध्येताओं के लिए पथ प्रदर्शन करती है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के शोध की संभावनाओं के लिए नए द्वार भी खोलती है। बड़े आकार में सुंदर छपाई के साथ अंबेडकर जनसंचार 8 भागों में पत्रकारिता जगत में मील का पत्थर साबित होगा। सभी भागों के फ्लैप पर वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभान प्रसाद का नाम छपा है। 7 भाग 250 से 260 पृष्ठों के हैं, जबकि तीसरा भाग 305 पृष्ठ का है। 8 भागों की कीमत 9,000 रुपये है। सरकारी बिक्री के हिसाब से तो सही है, पर आम पाठक की जेब से परे है। फिर भी बिखरे हुए इतिहास को समेटने के लिए डॉक्टर रूपचंद गौतम बधाई के पात्र तो हैं ही। पुस्तक एकेडमिक पब्लिकेशन से प्रकाशित है। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।